हम सब लोग गोरखपुर के प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ, इसके साथ ही हमारी गोरखपुर चैप्टर आइसोपार एक आगामी नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जो कि पहली युवा आइसोपार कॉन्फ्रेंस होगी। आइसोपार इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिनेटोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है और इसका मुख्य क्षेत्र रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में काम करना है, जिसमें कि किशोर लड़कियां, लड़के, माताएं हैं, गर्भस्थ शिशु व नवजात शिशु की देखभाल शामिल होती है। ये अपने समय की ये एक अपने में एक अनूठी कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि हम लोग पहली युवा आइसोपार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि हम अपने देश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो कमियां हैं उसको हम अपने समाज में कैसे पूरी कर सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के नामी विशेषज्ञ, आइसोपार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी जनरल, सभी मुख्य लोग इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं और देश की नामी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे दिल्ली एम्स, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, चंडीगढ़ PGIMS और विभिन्न देशों के जैसे मध्य प्रदेश और पटना, मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश लखनऊ, आगरा, सभी के मेडिकल कॉलेज के टीचर्स व क्लिनिशियंस आ रहे हैं। इसका एक विशेष आकर्षण इसमें युवाओं की बहुत ज़्यादा उपस्थिति होना है। युवाओं के लिए स्पेशल की नोट्स हैं, रोल प्लेज हैं, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है, या डॉक्टर्स के और अस्पतालों में जो हिंसा होती है उसके लिए हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस में एक क्विज़ होगा और करीब 70 बहुत खुशी की बात है कि करीब 70 शोधार्थी अपने नए रिसर्च पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में एक क्विज़ भी होगा, जिसमें कि एक क्विज़, एक एंटरटेनमेंट और इंजॉयबल जो लर्निंग सेशंस होते हैं उसमें हम लोग एक नए तरीके से अपनी चीज़ों को सीखते हैं। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन समारोह 25 तारीख को अपराह्न होगा और शाम को एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन है और 24 नवंबर की शाम हम लोग प्रैक्टिकल ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि लेबर रूम में जो सामान्यताएं और जो परेशानियां आती हैं उसको हम लोग कैसे हैंड्स ऑन उसको हल कर सकते हैं, इस पे एक कार्यशाला का आयोजन है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये अपने समय की एक बहुत ट्रेंड सेटर कॉन्फ्रेंस होगी और इस कॉन्फ्रेंस में करीब 150 से 200 फैकल्टीज़ आ रही हैं और करीब 300 साढ़े 300 डॉक्टर्स इसमें भाग लेंगे, जिसमें कि नवजात रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट, OB गायनी और मेडिसिन और अन्य विभागों के लोग, एनेस्थेटिस्ट लोगों के सब विभाग के लोग शिरकत करेंगे। और जैसा कि आज के समय में मल्टी डिसिप्लिनरी केयर किसी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए और कम्युनिटी आउटरीच जो दो मुख्य इशू हैं कि जब किसी को ज़्यादा परेशानी होती है तो हमें सब लोगों को मिलकर, रेडियोलॉजिस्ट को, गायनी को, मेडिसिन, फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट, सबको काम करना होता है। और दूसरा एक पहलू होता है कि हम समाज तक कैसे पहुँचे। हमने इस कॉन्फ्रेंस के साइंटिफिक प्रोग्राम में इसका पूरा ध्यान रखा है और हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हमारी पैट्रन डॉक्टर राधा जीना, डॉक्टर रीना श्रीवास्तव, हमारी सचिव डॉक्टर अमृता जयपुरियार, जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता, डॉक्टर अरुणा छापड़िया, साइंटिफिक सेक्रेटरी डॉक्टर बबीता शुक्ला और साइंटिफिक चेयर अध्यक्ष डॉक्टर शिखा सेठ जो एम्स की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और हमारी ट्रेजरर अनुपमा गुप्ता, हम सभी लोग पूरी कार्यकारिणी समिति इस बात के लिए अथक प्रयास कर रही है कि ये कॉन्फ्रेंस सफल हो और हम सब इस बात की कामना करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में जो भी विचार मंथन होगा, जो अपडेट्स आएंगे टेक्नोलॉजी के, कम्युनिकेशन के, वो इस क्षेत्र के डॉक्टरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और हम अपील करते हैं जो भी इस समाचार को देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि वो सभी डॉक्टर्स यहाँ पे 24, 25, 26 नवंबर को इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें और सभी विशेषज्ञों से विचारों का आदान प्रदान करने का लाभ उठाएं। कॉन्फ्रेंस होगा जी, कॉन्फ्रेंस कराने से कितना फ़ायदा होगा, कितने देखिए, इस फ़ायदे को किसी को भी हम लोग एक क्वांटिटेटिव वे में तो तय करना किसी भी चीज़ का मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। लेकिन जिस तरह से इस कॉन्फ्रेंस में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सारे लोगों के विशेषज्ञ आ रहे हैं और युवा डॉक्टर्स जिन्हें कि कल के स्वास्थ्य सेवा, जो कि स्वास्थ्य का सिस्टम जो तेज़ी से बदल रहा है, जैसे टेली मेडिसिन का क्या उपयोग है। हम लोग बच्चों के टीकाकरण की बात करते हैं, लेकिन वयस्कों का टीकाकरण कितना ज़रूरी है आगामी स्वस्थ भारत के लिए। जैसे तो ये सारे जो नए विचार विमर्श हैं, जो कि नई चुनौतियां हैं और नए उपाय हैं,
इसमें जब हम लोग विचार करेंगे तो हम में से बहुत से लोग उन चीज़ों के प्रति सचेत होंगे, और चाहे हम छोटे सेटअप में अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, या हम पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, या हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, या हम कॉरपोरेट में, सभी डॉक्टर्स को इसके बारे में अवेयरनेस आती है कि आने वाले समय में हम लोग अपने को किस तरह से न केवल नॉलेज और स्किल में बल्कि टेक्निक में भी हम अपने को अपडेटेड बनाएं, जिससे कि हम अपने देश को एक स्वस्थ भारत और इस पे विशेषतः स्वस्थ महिलाएं और स्वस्थ परिवार के लिए हम काम कर सकें। अच्छा, बच्चों में मृत्यु दर को कम करने के लिए किस हिसाब से आप लोग प्रयास कर रहे हैं? बच्चों में मृत्यु दर करने का अगर हम इस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बात करें तो हम लोग जो प्रैक्टिकल ऑब्स्टेट्रिक वर्कशॉप कर रहे हैं उसमें जो नवजात शिशु में जो जन्म के समय, और हम उससे भी पहले कहें कि गर्भस्थ शिशु में जो विभिन्न जेनेटिक टेस्ट होते हैं, जो फीटल इमेजिंग होती है, उसके बाद जब माता बच्चे को जन्म देती है किसी भी विधि से, तो उस समय बच्चे की कैसे केयर होती है, कैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, कैसे हम माताओं के टीकाकरण से बच्चों में बहुत सारी बीमारियां बचा सकते हैं, जैसे कि काली खांसी आदि, जो अगर हम माताओं को दें। और शुरू के 7-8 दिन, जबकि अधिकतर माताएं केवल प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञों के संपर्क में रहती हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि हम सही समय पे जान सकें कि इस बच्चे को कुछ परेशानी है, कोई असामान्यता है, या उसे पीलिया है, या उसे इन्फेक्शन है, या शुगर की कमी है। तो हमारी कॉन्फ्रेंस में ये उसका बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें नवजात शिशु विशेषज्ञ, एनेस्थेटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सभी लोग, सारे सेशंस में सारे लोग रहेंगे, जिससे कि हम लोग अक्रॉस द स्पेशलिटीज़ आपस में विचार विनिमय कर सकें, और नवजात शिशु के स्वास्थ्य में इसका बहुत बड़ा महत्व होगा।